पूत से बनेगी बात? जी हां, यही सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय राजनीति में एक बात मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य जो ठहरा यूपी, 80 सीटें हैं यहां, और यहां सियासी वर्चस्व का मतलब है दिल्ली की गद्दी की ओर एक बड़ा कदम। तो इस बाबत उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, और बीजेपी, सपा और बीएसपी अपने अपने संगठन को दुरुस्त करने में जुट गई हैं। और ऐसे में एक तरफ बीजेपी यूपी में नई टीम की घोषणा कर सकती है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज कोलकाता जा रहे हैं, जहां सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, और आज शाम अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को तीसरे मोर्चे की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे आज सुबह की सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव और यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच वार पलटवार किस तरीके से चला। वो रणनीति क्या बनेगी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने सुझाव, अपनी राय रखेंगे, उसके बाद हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री बनाए हैं। और भाई, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। शरद त्रिवेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर भुवन मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव को अभी आपने सुना, वो खुद कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव बेहद खास है, और इसी कवायद के तौर पर माने ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात को। देखिए, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेंगे, आदरणीय ममता जी ने करा, आदरणीय चंद्रशेखर राव साहब ने करा, नीतीश जी ने करा, हम सबका स्वागत करेंगे, और समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करेगी। आज निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी आज कलकत्ता में है, और तयशुदा कार्यक्रम के तहत उनकी आदरणीय ममता जी से मुलाकात होगी, और निश्चित तौर पर पार्टी वहां पर 24 की रणनीति के लिए मंथन और विचार विमर्श करने जा रही है। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है वो अपने सुझाव देंगे, और निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको वहां मिलेगा। शरद त्रिवेदी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की कवायद अभी से शुरू हो गई है, और जिसका साथ चाहिए होगा उसके लिए लगातार मुलाकातें भी हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है, और अखिलेश यादव खुद ममता बनर्जी से मिलने वाले हैं। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं भाजपा की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और योगी जी की तरफ से, कि सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। बड़े बड़े सपने देखें, बहुत अच्छी बात है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हकीकत में कैसे परिवर्तित होगा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि अखिलेश जी बंगाल में नहीं है, और ममता दीदी उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी आपने हाल में देखा कि केसीआर साहब नीतीश कुमार को से मिलने के, तो नीतीश कुमार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए खड़े हुए, तो केसीआर जी ने उनको बैठा दिया। तो ये 22 मोटा मोटी प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं, अगर ये सब लोग एक साथ चुनाव लड़े, और ये मेरी समझ से 2.5 महीने के लिए तो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता, तो इस पे कवायद हो रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सफल कितनी होगी ये आप और हम सब जानते हैं। भुवन जी, शरद जी को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि इन मुलाकातों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपने आप में प्रधानमंत्री हैं। कुछ वक्त के लिए अगर बन जाएंगे, लेकिन आपसी सहमति भी तो जरूरी है ना, वो बहुत मुश्किल कवायद है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, वो पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जिन्होंने 2 पार्टी के सांसद थे और सपना देखा था कि हम भारत में राज करेंगे, और आज यथार्थ हो गया, क्योंकि भारत की महान जनता ने इनको अवसर देने का काम करा है। तो निश्चित तौर पर ये अपने सपने के अनुभव को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहते, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी को जिस राज्य में हरा सकता है वो भूमिका अदा करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सब भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। ये बात 2022 का चुनाव हो चाहे उपचुनाव का परिणाम हो, निश्चित हो गया। यहाँ लड़ाई बड़ी है, यहाँ पर जो लड़ाई तो बड़ी है भुवन जी, लेकिन इसमें साथ की भी जरूरत है ना, अकेले तो नहीं कर पाएंगे ना कुछ भी, और उसमें सबकी सहमति भी जरूरी है। मैंने आपको विषय दिया, आदरणीय जी कलकत्ता में बड़े नेता के रूप में है, वहां पर उनकी जिम्मेदारी उन्होंने हरा के भी दिखाया।
जिनकी चर्चा हमारे दोस्त कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रशेखर राव ने अपने स्टेट में हरा के दिखाया, नीतीश जी ने अपने स्टेट में हरा के दिखाया। यहाँ पर आज हम बहुत बड़ी ताकत के रूप में हैं, तो निश्चित तौर पर जो राज्य में जो पार्टी मजबूत है वहां मिलकर अगर सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे, सब लोग मिलजुल के हराएंगे। ये तो बाद में तय हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये हमेशा तय समय पर देश के लोगों ने लड़ाई तो इसी बात की है ना शरद जी, लड़ाई तो इसी बात की ना कि देश का नेतृत्व किसके हाथों में जाना चाहिए। आ रही हो विजय जी फिर आपके पास इसके बाद। देखिए, बहुत अच्छे वकील हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इनका केस खराब है, सिर्फ ये इनकी दिक्कत है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले चाचा भतीजे साथ थे, फिर अलग हुए तो क्या नतीजा निकला, बुआ बबुआ साथ थे फिर अलग हुए फिर क्या नतीजा निकला, लड़के साथ थे लड़के अलग हुए फिर क्या नतीजा निकला, फिर इन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके सोचा कि हम फिर सरकार बना लेंगे, फिर नतीजा क्या निकला। तो चाहे आप कितनी दौड़ लीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, आप हैं कमरे के अंदर, सेहत खूब बन रही है, बहुत अच्छे भाषण हो रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम सारे ओबीसी इनके साथ हैं, अल्पसंख्यक इनके साथ हैं, और अल्पसंख्यकों ने भी इनको छोड़ दिया है, ओबीसी ने भी इनको छोड़ दिया है। 57 सीटें उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी 37 में चुनाव जीती है। तो ये कोई भी गणित, कोई भी आंकड़े, कोई भी अनर्गल बयानबाजी जैसे हो रही है, उसे मुझे नहीं लग रहा है कि नतीजे में कोई फर्क पड़ेगा। दौड़ भाग बहुत अच्छा है, ये भी दौड़ रहे हैं, दक्षिण भारत से भी कवायद चल रही है, ममता दीदी भी, क्योंकि ममता दीदी तो खुद ही बहुत प्रबल दावेदार हैं। और दिल्ली में केजरीवाल जी, जिनके गोवा में 40 सीटों में से 38 में जमानत जब्त हो गई, वो भी बहुत प्रबल दावेदार हैं। प्रोफेसर भुवन आपके पास। तो माननीय अखिलेश जी तो उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में 4 चुनाव हार चुके हैं। तो क्या सपना देख रहे हैं? लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। सबसे